आइए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 के लिए आप फोर्थ सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आज से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस लाइव सेशन में जितने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सबसे पहले आप लोग शेयर करते जाइए। जितने लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग आ जाएं। उसके बाद मैं क्वेश्चन करा सकूं कि कैसा प्रश्न पूछता है, किस तरह से बनाना रहता है, सारा का सारा स्ट्रेटजी इसमें हम लोग जानेंगे। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट आपको मेहनत बहुत करना है। अभी आप थर्ड सेमेस्टर तक ही पास हुए हैं, 4, 5, 6 3 सेमेस्टर अभी आप लोग के पास है और इस 3 सेमेस्टर में आपको अधिक से अधिक नंबर लाइए ताकि आपको कोई भी कंपटीशन में आपको छाट ना सके। तो नंबर लाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत जगह को वो मैं बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में क्या मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जानेंगे अभी। उसके बाद इस अगले वीडियो में इसका पार्ट 1 रहेगा। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक। 2017 का इवेंट में जो आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 इवेंट, उसमें ऑब्जेक्टिव में 1 से 10 हम लोग जानेंगे। अगला वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें हम लोग जानेंगे 11 to 20। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रुप बी में क्या पूछा गया था, कैसे बनाना है। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रुप सी। मीन्स हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं और 4 पार्ट में अलग अलग वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे कि 2017 में प्रश्न पूछा गया किस तरह से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग सारे लोग बने रहिएगा पूरा लाइव सेशन में और कमेंट भी करते जाइएगा और फिर से शेयर कर दीजिएगा। सारे लोग, अभी तक बहुत लोग छोड़ चुके हैं, अभी बहुत कम ज्वाइन हुए हैं, तो प्लीज शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आए और समझे और वो भी अपने अच्छे मार्क्स की ओर एक कदम बढ़ाए। फिर क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या और आने वाला है, उससे रिलेटेड क्या प्रश्न पूछ देता है, ये भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद सबसे आसान तरीका से समझे, बोर्ड पे लिखा गया है सबसे आसान तरीका से समझे। तो आपको मैं ऐसा बताऊंगा कि बिल्कुल का बिल्कुल वीडियो देखते देखते ही समझ में आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब आता है इस बार सबसे ज्यादा नंबर लाने की कोशिश। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। 70 नंबर का आपका एग्जाम होता है एक्सटर्नल, उसमें हम लोग 60 से 65 नंबर मैक्सिमम लाने की कोशिश करेंगे, उससे भी ज्यादा लाएंगे। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत हम पे छोड़िए, आप लोग की सिर्फ सपोर्ट चाहिए और जो जो बोला जा रहा है रिवीजन कीजिए, याद कीजिए और यहाँ सिर्फ समझना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, बहुत ही आसान, और सिर्फ समझने से ही आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल समझ से जाइएगा और अच्छे से आप तैयारी कर सकिएगा। उसके बाद शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये सारे चीज आप लोग कर दिए होंगे। तो अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न की ओर हम लोग चलने से पहले आप लोग ये बताइए कि 4 सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े हैं 4 सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। और अभी पढ़ रहे हैं, नाम और कॉलेज नाम आप लोग सारे लोग कमेंट कीजिए। और अब चलते हैं हम लोग 2017 का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से पूछा गया पहला प्रश्न। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे। देखिए, इसमें बोला गया है ए निब्बल कंसिस्ट ऑफ। पहला प्रश्न क्या है, ए निब्बल कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन में रहेगा 4 बीट, सेकंड ऑप्शन में रहेगा 1 बीट, थर्ड ऑप्शन में रहेगा 2 बीट, फोर्थ ऑप्शन में रहेगा डी में आपका 8 बीट। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी ऑप्शन आपका 8 बीट
तो इस तरह से ही आपका प्रश्न आता है, ये आपका पूछा गया है, ये हम कहीं से लाए नहीं है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो आप लोग बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके कि इसका कितना होगा। 4 बिट होगा, 8 बिट होगा, 2 बिट होगा और 8 बिट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट का गलत जवाब 4 और 8 में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कोई 4 मार रहा है, कोई 8 मार रहा है, ऐसा नहीं कीजिए। देखिए 1 निबल बराबर कितना होता है, 1 निबल बराबर 4 बिट होता है। इसको आप लोग को याद करना है। 1 निबल बराबर 4 बिट होता है और 2 निबल बराबर, अगर 2 निबल हम लिखें, 2 निबल बराबर तो 8 बिट। जब 1 निबल को हम 4 बिट लिख रहे हैं तो 2 निबल तो दुगना हो जाएगा 8 बिट। अब 8 बिट को क्या बोलते हैं, बाइट। तो 1 बाइट बराबर क्या हो जाएगा, 8 बिट। तो प्रश्न ये भी आ सकता है आप लोग को, तो इसको भी ध्यान देना है आपको और इसको भी। प्रश्न 1 निबल से भी पूछ सकता है और बाइट से भी पूछ सकता है। तो निबल में क्या मारेंगे, 4 बिट, ऑप्शन नंबर 1 सही। और इस तरह से पूछ देगा 1 बाइट बराबर कितना बिट, तो आपको 8 मारना होगा, क्योंकि 1 निबल बराबर 4 बिट, तो 2 निबल बराबर 8 बिट। 8 बिट को ही बोलते हैं क्या, 1 बाइट। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा इसका 4 बिट। इसी में अभी और भी पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, इस तरह से पूछ सकता है 1024 बाइट बराबर कितना केबी होता है। सारे लोग कमेंट करके बताइए, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1024 बाइट बराबर कितना केबी होता है, मीन्स किलो बाइट होता है। और 1024 किलो बाइट बराबर कितना एमबी होता है, मेगा बाइट। और 1024 एमबी मेगाबाइट बराबर कितना जीबी होता है, गीगाबाइट। और बताइएगा आप लोग 1024 गीगाबाइट बराबर कितना टीबी टेराबाइट होता है। आप लोग कमेंट करके सारे स्टूडेंट जितने लोग लाइव हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, सारे लोग लाइव चैट में आप लोग आके और कमेंट करके बताइए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कितना होता है। तो सारे लोग, बहुत कम लोग का यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो सारे लोग ध्यान से देखिएगा कि इसमें 1024 बाइट बराबर कितना होता है आपका 1 केबी। 1 केबी बराबर आपका कितना होता है 1024 बाइट। तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा यूनिट कौन है आपका केबी हो जाएगा। ये आपका छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। सारा चीज समझिएगा। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है आपको डिजिटल में, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन है, किलोबाइट है, एमबी है, जीबी है, टीबी है। तो इस तरह से भी आपको कुछ देखा जाएगा। और ये तो आप लोग का हो गया ही 1 निबल बराबर 4 बिट। और एक प्रश्न ये हो गया आंसर 1 बाइट बराबर 8 बिट। और देखिएगा 4 प्रश्न और हैं, तो 4 प्रश्न और हैं, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने शुरू में बता दिया था कि क्वेश्चन करेंगे और उससे पूछे जाने वाला, उससे रिलेटेड पूछे जाने वाला सारा प्रश्न पे करेंगे। मीन्स आपका 10 तो नाम है कि 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 नहीं स्टूडेंट 20 से 30 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो भी करेंगे साथ में। तो इसको बताइएगा 10 से 24 बाइट बराबर 1 केबी, राइट। अब चलते हैं 1024 केबी बराबर, कितने लोग का सही जवाब है अपना अपना मिलाइएगा। 1024 केबी बराबर कितना होता है, तो 1 एमबी होता है। 1 एमबी आप लोग बोलते होंगे कि मेरा 1 एमबी खत्म हो गया, मीन्स 1024 किलो बाइट आपका समाप्त हो चुका है। 1024 एमबी आप लोग पैक दिलाते होंगे जियो का, एयरटेल का 199 में, तो 199 में 1 जीबी देता होगा। तो 1 जीबी क्या है, ये 1024 एमबी है बॉस, 1024 एमबी बॉस। तो 1024 एमबी बराबर क्या होता है, 1 जीबी होता है, गीगाबाइट। अब चलते हैं 1024 जीबी बराबर क्या होता है। ये तो आप लोग नहीं डलाते होंगे, आप लोग लैपटॉप लीजिएगा तब टीवी के बारे में जानिएगा कि टीवी क्या होता है। टेराबाइट होता है, टीवी बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसमें अगर पूछे जाए कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो टीवी, स्मॉलेस्ट केबी, केबी से भी स्मॉलेस्ट बाइट, इस तरह से। तो 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, सही। तो इस तरह से हम लोग सारे प्रश्न को डील करते हुए चलेंगे। लाइव चैट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कैसा लग रहा है सेशन, और ये भी बताइएगा कि सर हमें ऑल सब्जेक्ट का इसी तरह से हमें सॉल्यूशन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे लोग
लाइव चैट में आके बोलेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड प्रश्न पे चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिए क्या बोल रहा, ए टर्म बीट मीन्स ऑप्शन नंबर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, ऑप्शन नंबर बी 0 या 1, ऑप्शन नंबर सी ए बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है बोथ बी एंड सी। अब बताइएगा इसका, आपका क्वेश्चन कह रहा कि ए टर्म बीट मीन्स क्या होता है, आप लोग बताइए बीट मीन्स क्या होता है। कितने लोग अभी तक पढ़े हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट नंबर 1 अगर पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा कि बीट क्या होता है और बीट होता क्या है, तो आप इस प्रश्न को बता देंगे कि बीट मीन्स क्या होता है। और प्रश्न का ये ऑप्शन है वह ABCD, तो इस ऑप्शन में आप लोग को कौन सा सही लग रहा है कमेंट करके लाइव चैट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बहुत स्टूडेंट का यहाँ पे गलत आंसर आ रहा है, कुछ का सही आ रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि बीट मीन्स क्या होता है। तो बॉस बीट आपका होता है क्या, बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट होता है बीट क्या है, एक बाइनरी डिजिट होता है। और बाइनरी डिजिट आपका क्या होता है, 0 1 होता है, आप लोग पढ़े होंगे बाइनरी डिजिट क्या होता है 0 1। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी और सी सही हुआ। तो हम लोग क्या पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। एग्जाम में ऑप्शन नंबर हम लोग डी को सिलेक्ट करेंगे, डी को टिक आउट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न करेंगे। तो समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। तो आप लोग सही से आप लोग पढ़िए और लाइव में बने रहें। और अभी भी जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं उन्हें बोल दें और शेयर कर दें कि जल्द से जल्द आप लोग आ जाएं और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। इस बार टारगेट है 60-65 का टारगेट है, तो सारे लोग बनाइए। कितने लोग चाहत रखते हैं कि हमारा 60 प्लस आए, 65 प्लस नंबर आए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में। इसी तरह से जो टीचर आपको सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे उनका भी टारगेट आप लोग फिक्स कीजिएगा। तो आप लोग इसमें जो अभी चल रहा है उसमें टारगेट फिक्स कीजिए कि कितना नंबर आप लोग ला सकते हैं। देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपका विराज सर ले रहे हैं। आप लोग बाकी होंगे विराज सर से, तो वो ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिक्कत के कारण से अभी वो मौजूद नहीं है। तो आप लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सोल्यूशन है प्रीवियस ईयर सोल्यूशन वो मैं करा रहा हूँ। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ हम लोग तीसरा प्रश्न पे चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये रहा, तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा, आइदर 1 और बोथ इनपुट विल बी 0 देन आउटपुट विल बी हाई, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ विच गेट, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। देखिएगा ये आपका लॉजिक गेट से पूछा गया है। लॉजिक गेट कितने लोग पढ़े हैं कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि लॉजिक गेट कितने लोग पढ़ चुके हैं। सारे लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग कहीं से न कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे। जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस से बैच लिए हुए हैं, वो तो पढ़े हुए करेंगे। आप लोग भी कहीं से न कहीं से पढ़े होंगे। तो बोल रहा है आपका प्रश्न, मैं फिर से पढ़ता हूँ, आइदर 1 और बोथ इनपुट विल बी 0। 1 इनपुट या दोनों इनपुट अगर 0 होगा तो देन आउटपुट विल बी हाई, तो हमारा आउटपुट हाई मिलेगा। दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ विच गेट, यह ट्रूथ टेबल किस गेट का है, ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है। तो ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं। ट्रूथ टेबल सबसे पहले क्या बोल रहा है आप लोग देखिएगा, एंड गेट का बनाते हैं ट्रूथ टेबल। तो एंड गेट का क्या होता है आप लोग को मैं सिंबल भी बता देता हूँ। एंड गेट का सिंबल कैसे होता है, इस तरह से होता है, सिंबल होता है ना, कमेंट करके बताइएगा यस या नो। एंड गेट का सिंबल कितने लोग जानते हैं। उसके बाद 2 इनपुट होता है, ए और बी दे दिए। आउटपुट क्या मिलेगा हमारा एंड गेट में, ए एंड बी। तो इस तरह से आउटपुट होगा। अगर हम यहाँ 0 और यहाँ 0 दिए, 0 मीन्स क्या होता है आपका लो और 1 मीन्स हाई। तो 0 क्या लो को शो करता है, 1 हाई को शो करता है। आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा। अब 0 0 यहाँ दिए तो यहाँ क्या मिलेगा आपका
0 इंटू 0 0। तो पहला कंडीशन क्या हो गया आपका, पहला कंडीशन क्या हो गया 0। अगर यहाँ 0 दिए वहां 1 दिए तो 0 इंटू 1 क्या हो गया 0। तो 0 1 यहाँ क्या हो गया 0। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम यहाँ 1 दें यहाँ 0 दें तो क्या होगा 1 इंटू 0 बराबर 0। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 1 1 दोनों इनपुट पे अगर हम 1 1 दें तो आउटपुट हमारा क्या आएगा 1 इंटू 1 1 मीन्स हाई होगा 1 1 1। तो आपका यही कह रहा है कि यह गेट किसका है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1 या बोथ इनपुट will be 0, 1 या both input will be 0, then output is high। तो नो, ये आपका ट्रू टेबल एंड गेट का नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब नैंड गेट को देखते हैं, नैंड गेट को देखते हैं। देखिएगा, ये नहीं समझिएगा कि ये नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं जाने। आपका एंड गेट का सिंबल ट्रू टेबल दोनों बताया गया है, तो दोनों बताया गया है। जो लोग को पता नहीं था वो लोग समझिएगा, और जो लोग को पता होगा वो भी समझिए, रिवीजन कीजिए, तो आपको व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका एक एक मिनट कीमती समय है, किसी टाइम आपको व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा। अब नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखिएगा, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखिएगा, उसके बाद देखिएगा नैंड गेट का। सबसे पहले नैंड गेट का सिंबल बनाइए। क्या होगा नैंड गेट का सिंबल, सारे लोग बताइए। यहाँ क्या होता है बबल, अब ए और बी, और ये क्या हो गया ए इंटू बी, ये होता है ना। सारे लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सिंबल सही है, यस या नो। तो हम लोग चलते हैं, सिंबल ए हो गया आपका। अब नैंड गेट, नैंड गेट कौन सा गेट है, सारे लोग कमेंट करें। नैंड गेट कौन सा गेट है, बेसिक गेट या यूनिवर्सल गेट, सारे लोग लाइव चैट में कमेंट करें। देखिए 10 प्रश्न आपका नाम के थे, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि 10 प्रश्न आपका नाम के हैं। इसमें हम लोग 30 प्रश्न भी कर सकते हैं, 40 प्रश्न भी कर सकते हैं, बहुत प्रश्न बनेंगे और सारा का सारा डील करेंगे, तो सारा चीज बताते चलेंगे। ये आपका बेसिक गेट हो गया। नैंड गेट क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल गेट हो गया। तो नैंड गेट का सिंबल इस तरह से, अगर हम इसको इनपुट देंगे क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करने के लिए, हम लोग ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। देखिए अगर ये सही कर देता है तो आप ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहले 0 0 हम यहाँ देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 0 इंटू 0, ये बार है तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, 0 0 1। अब 0 यहाँ दिए 1 वहां दिए, दोनों इनपुट के, तो 0 इंटू 1 के बार, तो 0 के बार बराबर 1, तो 0 1 1। फिर नेक्स्ट टाइम 0 और यहाँ 1 दिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1, ये क्या हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 0 1। और 1 1 देंगे तो देखिएगा क्या कंडीशन होगा, 1 1 देंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 1 के बाद 0, तो 1 1 में हमको क्या मिलेगा 0। देखिएगा आपको क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद ट्रूथ टेबल को देखिएगा, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। ट्रूथ टेबल में आपको कोई परेशानी, ट्रूथ टेबल बनाने में किसी को दिक्कत है तो कमेंट करिए कि क्या हमें दिक्कत है। हाँ सर हमें दिक्कत है। ट्रूथ टेबल सारे लोग को समझ में आना चाहिए, ट्रूथ टेबल सारे लोग को समझ में आना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रूथ टेबल में देखिएगा अगर हम दोनों इनपुट को लो रखेंगे तो आउटपुट हमारा हाई मिलेगा। अगर इनपुट एक भी लो होता है तो इस कंडीशन में देखिएगा कि एक इनपुट हमारा लो या दोनों इनपुट लो होगा तो आउटपुट हमारा हाई मिलेगा, और दोनों इनपुट हाई मिलेगा तो आउटपुट लो। एक क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है, देखिएगा पढ़िएगा, either one or both input will be 0, either one or both input will be 0, then output is high, सही है। उसके बाद देखिएगा देन हाँ, तो ये कंडीशन हमारा नैंड गेट का होगा। ऑप्शन नंबर इसका नैंड गेट इज द राइट आंसर। यूनिवर्सल गेट कौन कौन होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करें सब। यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कमेंट करें। यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, सारे लोग कमेंट करें। लाइव चैट में सारे लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे चौथे प्रश्न पे। तो यूनिवर्सल गेट आपका होता था नैंड गेट और नॉर गेट, दो होते हैं, नैंड गेट और नॉट गेट। नॉट नहीं नोर, नैंड और नोर, ये दो होते हैं यूनिवर्सल गेट। तो सारे लोग को पता हो गया होगा। आपका एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है, तो आप लोग
थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा इस लाइव सेशन को तो आपका एक दो प्रश्न गायब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बोर्ड पे लिखा नहीं जाता है, बोलते हैं, आप लोग सुनिएगा। तो जैसे कि बोला गया यूनिवर्सल गेट, तो नैंड और नॉर गेट। अब आपके स्क्रीन पे चौथा प्रश्न ये रहा, द प्रोपोगेशन डिले ऑफ टीटीएल इज, ऑप्शन नंबर 120 नैनोसेकंड, बी 10 नैनोसेकंड, एंड सी 200 नैनोसेकंड, एंड डी आपका नन ऑफ दीज। तब टीटीएल का प्रोपोगेशन डिले पूछ रहा है। टीटीएल होता क्या है समझिए, टीटीएल होता क्या है। इसके जाने से पहले थोड़ा सा बैक आएंगे कि मैंने 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 से 2017 से 20 तक, उसमें मैंने कंसीडर किया कि सारे यूनिट से आपका 6-7 यूनिट है, वो सारे यूनिट से आपका प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। सारे ज्यादा 1 यूनिट और 2 यूनिट और लास्ट वाला 2 यूनिट, उससे बहुत ज्यादा प्रश्न है, मीन्स 12-14 प्रश्न है। तो आप लोग सारे यूनिट को कवर कीजिएगा। सारे यूनिट से 2 प्रश्न, 4 प्रश्न को मिलेंगे, 6 प्रश्न तक मिल जाते हैं एक यूनिट से। तो सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस टीटीएल वाला, टीटीएल, आरटीएल, ये सारे 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा। तो टीटीएल क्या होता है? ट्रांजिस्टर लॉजिक। क्या होता है? ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये आपका होता है टीटीएल का फुल फॉर्म। और इसका प्रोपोगेशन डिले होता है, जब आप लोग पढ़िएगा तो इसका प्रोपोगेशन डिले कितना होता है? 10 नैनोसेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 नैनोसेकंड। तो एग्जाम में कभी गलती नहीं करें, सोच समझ के बनाना है। आगे सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्या बोल रहा है, क्या करना है, तो हड़बड़ में नहीं बनाना है। टीटीएल का प्रोपोगेशन डिले पूछ रहा था, तो टीटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग जान गए, और प्रोपोगेशन डिले क्या होता है 10 नैनोसेकंड होता है, ये भी आप लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, आपका क्या पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, द बुलियन एक्सप्रेशन। देखिए अब हम लोग यूनिट 2 में प्रवेश कर चुके हैं, मीन्स बुलियन एक्सप्रेशन पूछ रहा है। बुलियन एक्सप्रेशन यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है। इससे भी आपको 3 से 4 प्रश्न हमेशा आते हैं, 4-5 भी प्रश्न आपको पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बाद मैं अभी बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो बुलियन एक्सप्रेशन को अच्छे से, इसमें क्या करना है, याद करने के लिए नहीं है, इसमें रिवीजन करना है। तो जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा आप लोग उतना बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला प्रश्न है 5वां नंबर, द बुलियन एक्सप्रेशन ए बार बी प्लस ए बी बार इज इक्वल टू द आउटपुट ऑफ, ये किसका आउटपुट है? एक जॉर गेट बी में है आपका, कमेंट करके बताइएगा किसका आउटपुट होगा। सारे लोग जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग फटाफट बताएंगे कि किसका आउटपुट होगा। कमेंट करें कि एक्सप्रेशन क्या है आपका, ए बार बी प्लस ए बी बार, किसका आउटपुट हो सकता है? एक जॉर गेट का, एक नॉर गेट का, या नॉर गेट का, या फिर नन ऑफ दिस। सारे लोग बताइए। तो हम लोग देखेंगे कि किसका यूनिट है। सबसे पहले देखिए इसका यूनिट है, एक जॉर गेट में क्या होता है आपका, इसका सिंबल बनाइएंगे। सिंबल किसका किसको पता है? एक्स और गेट का सिंबल किसको किसको पता है? और ट्रू टेबल कमेंट करके बताइए, लाइव चैट में कमेंट करें कि सर हमें पता है। तो पता है तो किस तरह से होगा देखिएगा, एक्स और गेट कह रहा है, तो ये हो गया किसका, ए बी, आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ए और बी। एक किसका मिल गया, एक्स और गेट का हमें सिंबल हो गया। और इसका ट्रूथ टेबल आप लोग बनाइएगा तो क्या होगा ट्रूथ टेबल, इसमें देखिएगा। समझ में आ रहा है या नहीं ये बताइएगा, हमें कंफर्म कीजिए समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग को इजी वे में समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताइए। आप सिंबल आप लोग देख लिए होंगे, तो ये आपका किसका सिंबल है, एक्स और गेट का, ए एक्स और गेट का सिंबल है। और इनपुट क्या है आपका, ए और बी, और आउटपुट क्या मिलेगा आपका, ए एक्स और बी। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आता है, ए
ए बार बी बार, या इसको पहले ए लिखिए इस तरह से ए बार बी प्लस ए बी बार, इस तरह से होता है। अब देखिएगा आउटपुट हम लोग लाएंगे, कैसा आउटपुट मिलेगा। 0 0 जब हम लोग अप्लाई करेंगे 0 0 तो ए क्या हो जाएगा आपका 0, तो 0 के बार क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस ये 0, दोनों में 0 0 है तो 0 के बार क्या हो जाएगा, ये आपका बी है, 0 के बार 1, तो ये आपका किसी में 0 से गुना होता है तो 0 प्लस 0, ये आपका आउटपुट क्या आ जाएगा 0 0 0। जब हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा लो, दोनों और इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा लो आएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 0 अप्लाई करते हैं तो 0 का बार क्या हो जाएगा 1, और b को हम लोग 1 रखते हैं, और इसमें 0 रखे तो 0, b को 1 रखे हैं तो ये आपका 0 आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 बराबर 1। जब हम लोग एक इनपुट को हाई रखते हैं और एक इनपुट को लो रखते हैं तो आउटपुट हमारा मिलेगा क्या, हाई मिलेगा। इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे ट्रूथ टेबल को। अब इसी तरह से आप लोग देखिएगा स्क्रीन पे, समझ में आ रहा है कमेंट करें। 1 और 0 रखते हैं तो 1 का हमारा इस a बराबर 1 और b बराबर क्या रखते हैं 0, तो a बार बराबर क्या हो जाएगा 0, 1 क्या है तो उल्टा हो जाएगा, इंटू b कितना रखे हैं 0 प्लस a कितना 1 और b 0, तो 0 के बार कितना हो जाएगा 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। अभी अभी मैंने बताया कि एक इनपुट लो रहेगा और एक इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, मिला राइट। अब दोनों इनपुट को हम लोग हाई करते हैं तो क्या मिलता है आउटपुट। जब दोनों इनपुट के हम लोग क्या करते हैं, हाई करते हैं, मीन्स a बराबर 1 और b बराबर 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा देखिएगा, a बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, a 1 और a क्या हो जाएगा 0, मीन्स 0 प्लस 0। यहाँ क्या हो रहा है 1 1 हम लोग दे रहे हैं, दोनों इनपुट को हाई कर रहे हैं तो आउटपुट क्या हाई हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग को ये डिफिनेशन बन जाएगा कि दोनों इनपुट लो हो या हाई हो, दोनों इनपुट लो हो या हाई हो आपका, तब आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा, अदरवाइज हाई मिलेगा। यहाँ इस तरह से 1 इनपुट लो एंड हाई, अनदर इनपुट हाई, देन आउटपुट इज हाई, मीन्स एक इनपुट आपका लो मिलेगा, एक इनपुट हाई मिलेगा, तो आउटपुट हमेशा क्या होगा, हाई होगा। तो इस तरह से देखिएगा ये एक्स और गेट का एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है, एक्स और गेट का। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये आपका 5 प्रश्न हो गया, 5 प्रश्न और बाकी हैं, तो 5 प्रश्न में हम लोग बहुत सारे और दूसरा प्रश्न भी जाने। तो छठा प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, द कम्यूटेटिव लॉ स्टेट दैट। तो कम्यूटेटिव लॉ देखिएगा, बुलियन थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे तो कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाया होगा, तो उसमें 5-6 लॉ है उसको बताया गया होगा। तो 5-6 लॉ किसको किसको याद है, कौन कौन से लॉ होते हैं, कमेंट करके लाइव चैट में सारे लोग बताइएगा। 2 मिनट के लिए आप लोग को समय दिया, लाइव में कितने लॉ होते हैं और कमेंट करके सारे लॉ का नाम बताएं। कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्फिस लॉ सारे को पता है ना। यही लॉ आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाता है, किसी न किसी से आपका 1 से 2 प्रश्न जरूर मिलेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको कमेंट करके आंसर बताइए। कम्यूटेटिव लॉ किसे बोला जाता है, किस एक्सप्रेशन को, कौन सा एक्सप्रेशन कम्यूटेटिव लॉ है, सारे लोग बताइएगा। जब आप लोग अब देखिए कमेंट करना छोड़ दीजिए अभी, जब हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े थे तो क्या बताया गया था, इसका क्या होता है, a प्लस बी को हम लोग b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ था। और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ कौन था, a डॉट b को क्या करते हैं, b डॉट a। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ था। ये 2 आपका कम्यूटेटिव लॉ है, दोनों आप लोग को बताया गया होगा। आप लोग भूल रहे होंगे तो मैं फिर से ताजा कर देता हूँ। ये आपका बुलियन थ्योरम में 5-6 कम्यूटेटिव लॉ होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ नहीं बुलियन थ्योरम होते हैं 5-6। उसमें एक
है कम्यूटेटिव ला, सबसे फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट ही है तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, a प्लस बी को क्या बोलते हैं, b प्लस ए भी कर सकते हैं ये थ्योरम, और b इंटू a इंटू बी को हम लोग कर सकते हैं b इंटू ए। ये आपका कम्यूटेटिव ला है, सारे लोग को पता है, कमेंट करके बताइएगा यस या नो। सारे लोग का ये पता था ला, यस या नो। इसमें डी मॉर्गन्स भी पूछ सकता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव भी पूछ सकता है, तो सारे लोग को पता होना चाहिए ला पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका ये रहा, आपका क्या से, कॉम्बिनेशनल सर्किट से आपका है। एन एडर सर्किट दैट नॉट accommodated carry is known as half adder, full adder, semi adder या none of these। ये प्रश्न आपको बताइए, हाफ एडर, फुल एडर, सी में है सेमी एडर, और डी में आपका है नन ऑफ दीज। प्रश्न आपका स्क्रीन पे है, सारे लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। एन एडर सर्किट डैश नॉट accommodated carry in known as। बताइए कमेंट करके लाइव चैट में, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, लाइव चैट में कमेंट करके बताइएगा सारे लोग। तो आपका हाफ हेडर में accommodated कैरी नहीं होता है, क्या हो जाएगा, हाफ हेडर में accommodated कैरी नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हाफ एडर। तो हाफ एडर का जब सिंबल आप लोग बनाए होंगे तो इस तरह से बनाए होंगे, देखिएगा इस तरह से हाफ एडर का सिंबल बनता है, ध्यान से देखें। इसमें क्या क्या रहता है, और XOR एंड NAND गेट। तो ये हो गया, ये आपका इनपुट है और ये बी, ये आपका क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा, ये XOR B, और ये क्या हो गया आपका कैरी है, तो कैरी A इंटू बी। ये आपका X, ये क्या हो गया, हाफ हेडर का सिंबल है, ये हाफ हेडर का सिंबल है। तो इस तरह से हम लोग हाफ हेडर का सिंबल भी जान गए, उसका सम क्या होता है, कैरी क्या होता है, इसका भी जान गए, और हाफ हेडर में accommodated नहीं होता, ये भी आपको पता हो गया। तो हम लोग कितना प्रश्न जान चुके हैं, 7 प्रश्न कर चुके हैं। 7 प्रश्न के साथ साथ अदर क्वेश्चन भी हम लोग देखें। तो आप लोग कमेंट करके बीच में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, और भी बताइएगा कि सर आप पूरा का पूरा बताएं। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर। 8 नंबर, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11010111 इज। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा कौन सा होगा, सारे लोग बनाइएगा, बहुत ही आसान है, यूनिट 1 से है। बाइनरी ऑक्टल नंबर पूछ रहा है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपको, तो सारे लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा सही होगा। आपका प्रश्न ये है, आपका दिया हुआ है 11010111, ये आपका प्रश्न है, ये क्या है, बाइनरी में है, ऑक्टल में पूछ रहा। सारे लोग कमेंट करके बताइए कितने का सही है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो पेन पेपर लेके बैठा करें, जब भी आपका लाइव हो, कुछ थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, तो उसमें जरूर पेन, थ्योरी में भी पेन पेपर लेके बैठना है, क्योंकि आपको बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो बताया जाता है, तो वो बोर्ड पर नहीं लिखा जाता, आप लोग को लिखना पड़ेगा कॉपी पे। आपको सारा प्रश्न आप लोग बनाइए और लिखते जाइए जैसे जैसे हो रहा, या फिर लाइव के बाद आप लोग फिर से वीडियो देखिएगा और सारे प्रश्न को हल कीजिएगा, सारे प्रश्न को हल कीजिएगा, एक नोट कॉपी बनाइएगा, उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा, इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज करना है। तो बाइनरी नंबर में हम लोग ऑक्टल में चेंज करना है, तो ऑक्टल में हम लोग क्या करते हैं, 3 पेयर लगाते हैं। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, उसमें 3 पेयर लगाते हैं। ऑक्टल में हम लोग क्या करते हैं, 3 पेयर लगाते हैं बाइनरी नंबर में। तो बाइनरी नंबर में 3 पेयर कैसे लगता है, इस डायरेक्शन में 3 पेयर लगता है। तो 3 पेयर ही लग गया, इसके बाद 3 पेयर ही लग गया, उसके बाद 2 बचा, तो इसमें 3 पेयर लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे, तब ये क्या हो गया, 3, तो 3 का पेयर बन जाएगा। अब देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो देखिएगा 1 2 4, तो क्या हो गया, 2 4 2 6 1 7,
क्या हो गया 7। इस तरह से हम लोग करते थे ना, उसका हम लोग सिंप्लीफाई भी कर देंगे। ये शॉर्ट तरीका है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये शॉर्ट तरीका है। जिसको समझ में नहीं आ रहा समझिएगा, ये शॉर्ट तरीका है। उसके बाद हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1 2 4, एक कट गया तो बचा क्या 2, 1 2 4, एक कट गया तो बचा क्या 327। 327 ऑक्टल में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कितने लोग के समझ में आया ये बताइएगा, और किनको किनको नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा, आप लोग ध्यान से देखें। 2s कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा ऑफ -7। आप लोग +7 का जल्दी जल्दी 2s कॉम्प्लीमेंट बताइए। उसके बाद हम लोग जानेंगे -1 का कॉम्प्लीमेंट 2s। ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 1 1 0 0 0, ऑप्शन नंबर सी 1 0 1 1 1, ऑप्शन नंबर डी आपका 0 1 1 0 0 1 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है। तो आप लोग 2s कॉम्प्लीमेंट बताइए +7 का। +7 का 2s कॉम्प्लीमेंट कितना होता है आप लोग बताइएगा। 7 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 4 बिट में हम लोग अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 5 बिट में हम लोग लिखें तो आपका ये हो जाएगा। ये +7 का क्या हो जाएगा, बाइनरी में हो गया। ये क्या हो गया, बाइनरी में। अगर इसको हम 1s करते हैं तो 1s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसमें 1s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग 1 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ जाएगा आपका 2s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्या आ गया 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसको क्या करना है, -7 का 2s कॉम्प्लीमेंट हमको निकालना है। ये तो क्या आ गया आपका +7 का 2s कॉम्प्लीमेंट। अगर 5 बिट में रहा तो -7 का क्या करेंगे, इसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। +7 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर 5 बिट में नंबर रहे, इधर नहीं लिखते हैं आप लोग को, यहाँ पे ही लिखते हैं। सारे लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है। 0 0 1 1 1, ये क्या हो गया 7 हो गया। 7 हो गया ना। 0 क्या शो करता है, ये शो करता है आपका साइन बिट, और ये शो करता है आपका मैग्नीट्यूड बिट। ये मैग्नीट्यूड बिट शो करता है, और 0 आपका जो लास्ट वाला रहता है MSB, वो आपका साइन बिट शो करता है। मीन्स 0 मीन्स क्या होगा, तो ये प्लस होगा, और 1 अगर रहता तो हम लोग माइनस रहते। ये आपका जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 0 साइन बिट को हम लोग प्लस पॉजिटिव कर लिखते हैं, और 1 रहता तो निगेटिव। तो इस तरह से ये 7 का हो गया तो क्या आ जाएगा प्लस में। अगर हम यहाँ 1 कर दें 0 1 1 1, ये आपका क्या हो जाएगा -7 का 2s कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या डिनोट कर रहा, ये साइन बिट निगेटिव को डिनोट कर रहा, मीन्स -7। तो ये देखिएगा इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो -7 का 2s कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ये 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका -7 का 1 0 1 1 1, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। -12 का बनाइएगा आप लोग। -12 का 2s कॉम्प्लीमेंट आप लोग बना के कमेंट कीजिए। -12 का 2s कॉम्प्लीमेंट बना के कमेंट करें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका है फैन आउट ऑफ TTL। फैन आउट ऑफ TTL का फैन आउट कितना होता है, ऑप्शन नंबर 1 0.5, ऑप्शन नंबर सी बी 10, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी आपका 20। एक आपका लास्ट प्रश्न। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 लेके आएंगे, जो इसमें 11 से लेकर 20 तक बताया जाएगा। तो फाइन आउट कितना होता है TTL का। TTL आप लोग जानते होंगे कि ट्रांजिस्टर लॉजिक होता है। TTL का फुल फॉर्म ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो TTL का फाइन आउट कितने होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करके सारे लोग बताइएगा, और लाइव चैट में जल्दी जल्दी बताइएगा फाइन आउट का TTL कितना होता है। बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत लोग का सही। TTL फाइन आउट 10 is the right answer, ऑप्शन नंबर बी। फाइन आउट ऑफ TTL कितना होता है 10 होता है। तो इस तरह से हम लोग 10 प्रश्न कर चुके हैं। 2017 का प्रीवियस ईयर 2017 इवेंट में जो पूछा गया था उसका प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव
1 से लेकर 10 तक हो चुका है। तो 10 से 11 तक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को कब मिलेगा और कितने लोग वेट करेंगे, कब तक मिलेगा। देखिए ये सेशन आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन, ये सप्ताह में 2 दिन आएगा, वीक में 2 दिन। अब 2 दिन का मतलब ये तो आपका आज मिल गया, तो इसका अगला जो पार्ट 2 आएगा 11 से 20 तक, 11 से 20 तक का प्रश्न वो आपको 2 से 3 दिन बाद मिलेगा। तो सप्ताह में 2 दिन आपको मिलेगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का। ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के पास कॉलेज ग्रुप में ये शेयर करिए, लिंक को शेयर कर दे कि हाँ देखो भाई प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चालू हो चुका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का। तो इस तरह से आप लोग को शेयर करना है और जाते जाते कमेंट करें कि आप लोग को 10 क्वेश्चन में कितने प्रश्न आते थे और कितने नए सीखे। तो आप लोग को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसमें धमाका के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।